Hello everyone, welcome on my YouTube channel Astrocan Biology. In the last lecture of the ninth class, we discussed about the osmosis process. Okay, today our topic is transport through the या across the cell membrane या membrane. में membrane जो होती है उसके अंदर से जो molecules हैं वो ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, इन कैसे आते हैं, आउट कैसे जाते हैं. ठीक है, तो उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इट इज मूवमेंट ऑफ molecules through the cell membrane. Inside, that is toward inside or outside. या तो वो इनसाइड होगी या सेल मेम्ब्रेन से क्या होगी, आउटसाइड होगी. देखो सेल के अंदर क्या होता है, सेल को रिक्वायरमेंट भी होती है कुछ नेसेसरी सब्सटेंस की या मॉलिक्यूल्स की, उसकी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, एनर्जी के लिए. सेल के अंदर क्या होता है, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उस टाइम पे क्या होते हैं, कुछ वेस्ट भी क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, पैदा होते हैं. ठीक है, तो उस वेस्ट को रिमूव करने के लिए सेल से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है. तो इट इज वेरी नेसेसरी टू गेन सब्सटेंस फॉर एनर्जी and growth of cell and to remove metabolic waste from the cell. There are mainly two types of transport. First is facilitated transport या diffusion. Second is active transport. ठीक है, मेनली टू टाइप्स का होता है. एक प्रोसेस होती है एंडोसाइटोसिस, वो भी क्या होती है, अंडर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह के अंदर अंडर आती है वो, क्योंकि वो विद द यूज ऑफ क्या होती है, एनर्जी होती है. क्या होती है वो, विद द यूज ऑफ एनर्जी. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. तो इट इज movement of molecules down the concentration gradient without use of energy. From the membrane या cell membrane, from the membrane. तो हमारा जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, इसमें क्या होता है, मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की. मतलब जहां से ज्यादा होगा वहां से क्या आ जाएगा, कम की तरफ क्या होगी, मूवमेंट होगी. मतलब डाउन द कंसंट्रेशन, ज्यादा से कम की तरफ.
विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, किसके बिना एनर्जी के यूज के, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब एटीपी यहाँ पे रिक्वायर नहीं होगा सेल के द्वारा, तो बिना एनर्जी के क्या होगा, मॉलिक्यूल्स क्या होगी, मूवमेंट्स होगी, क्या होगी, बिना एनर्जी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो इस जो फैसिलिटी डिफ्यूजन होता है, इसमें क्या होता है, इन द मेम्ब्रेन देयर आर स्पेशल प्रोटीन्स for this diffusions in the membrane there are special types of protein present called as permeases proteins, called as permeases। permeases प्रोटीन क्या होते हैं, permeases प्रोटीन होते हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर से मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मैंने आपने देखा हो तो जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन करवाई थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करवाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, टनल प्रोटीन होता है या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हम उसको बोलते हैं, या चैनल प्रोटीन बोलते हैं, चैनल प्रोटीन, टनल प्रोटीन या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जो मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो टनल प्रोटीन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, परमेज प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमेज प्रोटीन। तो परमेज प्रोटीन क्या करता है, एक चैनल का काम करता है मेम्ब्रेन के अंदर। किसका काम करता है, चैनल का, मतलब जिसके अंदर से मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, पास आउट हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को हमारी बॉडी में क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है, ताकि इससे हमारी बॉडी क्या कर सके, एटीपी बना सके, क्या बना सके, एटीपी, एनर्जी के रूप में। ठीक है, तो जो ग्लूकोज है ये क्या है, ये एक वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल है। कैसा है, वाटर सोल्यूबल्स। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसके लिए बैरियर का काम करती है। ग्लूकोज है, पानी में घुलता है, और पानी डायरेक्टली क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर से वैसे पास आउट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या है, एक असिस्ट की या एक सहायता की जरूरत होती है, और जो सहायता करने वाला कौन होता है, वो होते हैं परमेज एंजाइम। मतलब सेल में से ब्लड के अंदर, सेल में से ब्लड के अंदर या ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होने के लिए परमेज की क्या, एंजाइम की या परमेज प्रोटीन की क्या है, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये क्या है, परमेज एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, परमेज एंजाइम्स, या आप इनको बोल सकते हो प्रोटीन। यहां पे मैं आपको एक बात कहता हूं, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन्स, बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। ओके, क्या बोला मैंने, जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, क्योंकि जो मोस्टली जो प्रोटीन, जो एंजाइम होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं। ठीक है, किसी मिलकर होते हैं वो प्रोटीन से, इसलिए हम एंजाइम को प्रोटीन बोल सकते हैं, बट प्रोटीन इज नॉट ए एंजाइम। ओके, तो ये था हमारा फैसिलिटी डिफ्यूजन। इसमें हमने क्या, किसका एग्जांपल लिया है, ग्लूकोज का लिया है। ग्लूकोज का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, परमेज एंजाइम की। ठीक है, तो परमेज की हेल्प से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है इसका, ग्लूकोज का। होता कैसे है, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल through a membrane या from the membrane
sorry, through the membrane, through the membrane against the concentration gradient, against the concentration gradient, against the concentration gradient with the use of energy, with the use of energy, और एनर्जी किसके रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में। ठीक है, तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, मोलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होंगे कहां से? जहां से कम है ना, कम की साइड से जाएंगे, जहां पर ज्यादा है उसकी साइड। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? विद द यूज ऑफ क्या होता है? एनर्जी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? एनर्जी के बिना जो मोलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, अब आपने एनिमल सेल के अंदर सुना होगा सोडियम और पोटेशियम एक्सचेंज पंप पे होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? एटीपी की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। अब कोई भी जो एनिमल सेल है, क्या है? कोई भी एनिमल सेल्स, ठीक है, एनिमल सेल के इनसाइड क्या है? इनसाइड पोटेशियम जो आयन होते हैं, क्या होते हैं? पोटेशियम आयन, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस में, किसके अंदर? प्रोटीन के सिंथेसिस में। बाय राइबोसोम्स। ठीक है, तो जो एनिमल सेल के जो अंदर में इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है? 20 to 50% होती है आउटसाइड एज कंपेयर टू द आउटसाइड ऑफ द सेल्स। मतलब ये मान लिया ये एनिमल सेल है, हमने इसमें क्या है? पोटेशियम आयन है। क्या है इसके अंदर? पोटेशियम आयन। और पोटेशियम आयन की जो कंसंट्रेशन है एज कंपेयर टू आउटसाइड, ये मान लिया हमने क्या है? इनसाइड। क्या है ये? इनसाइड है, ये हमने मान लिया आउटसाइड है। इस सेल के अंदर जिसकी जो मात्रा होती है पोटेशियम आयन की, इतनी ज्यादा होती है किसके कंपेरेटिवली? आउटसाइड की। ठीक है, फिर भी क्या होता है? जो पोटेशियम आयन की क्या होती है? मूवमेंट होती है इनसाइड द सेल बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब जो हमारा जो आउटसाइड होता है, आउटसाइड में कौन से आयन ज्यादा होते हैं? सेल के सोडियम आयंस। कौन से होते हैं? सोडियम आयंस। सेल के बाहर की साइड, अंदर के कंपेयर में 10% क्या होते हैं? ज्यादा सोडियम आयन होते हैं। क्या होते हैं? ज्यादा क्या होते हैं? सोडियम आयन कितने होते हैं? ज्यादा होते हैं बाहर की साइड एनिमल सेल में। ठीक है, फिर भी क्या होती है? सेल के इनसाइड से आउटसाइड क्या होती है? मूवमेंट होती है सोडियम आयन की विद द हेल्प ऑफ एनर्जी या बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सोडियम आयन तो जाएंगे बाहर, जो पोटेशियम आयन है वो जाते हैं अंदर बाय द विद द यूज ऑफ एनर्जी या बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जाता है एनर्जी का यूज होगा। तो फैसिलिटी डिफ्यूजन में क्या था? विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी था। वहां पे क्या होता है? कैरियर होता है। कैरियर को बोलते हैं परमेज एंजाइम बोलते हैं, परमेज प्रोटीन बोलते हैं, जो मोलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करेगा। बट इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट देयर इज नो कैरियर्स, देयर इज अ यूज ऑफ द एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी के यूज से क्या होते हैं? जो मोलिक्यूल बाइंड होंगे और वो ट्रांसपोर्ट होते थ्रू आउट द मेम्ब्रेन्स। नेक्स्ट एक सिस्टम हो रहा है एंडोसाइटोसिस। वो भी क्या करता है? मेम्ब्रेन के अंदर से ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। एक प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस तो जो एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी भी मेटेरियल का सेल के अंदर क्या करना? एंटर करना। ठीक है, तो ये क्या होगी? इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस इन विच materials enter into the cells, materials enter into the cell। ठीक है, तो जो
एंडोसाइटोसिस है ये जनरली 3 टाइप्स की होती है। तो इट इज लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक तो क्या होती है लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह होती है, और इट इज 3 टाइप्स, 3 तरह से होती है। इसमें एक होता है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, एक होता है पिनोसाइटोसिस, ठीक है, एक होता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, RME शॉर्ट में बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी है फैगोसाइटोसिस। फैगो का मतलब होता है सॉलिड, साइटो में सेल के द्वारा सॉलिड को अंदर लेने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस in which a cell engulf solid inside it, ठीक है। तो कोई भी सेल क्या करेगी अपने अंदर क्या करती है सॉलिड को डायरेक्टली क्या करते हैं निकल लेती है, इंगल्फ कर लेती है, उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। ये प्रोसेस किस में होती है, मेनली होती है अमीबा के अंदर, जो प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ में और लोअर स्पंज में, इसमें होती है प्रोटोजोआ में और लोअर स्पंज के अंदर क्या होती है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, तो जो जैसे जैसे अमीबा होता है, ठीक है, जब ये अपना क्या करेगा फूड को कैप्चर करता है, तो इसमें क्या होगा जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है उसकी ग्रोथ होती है, उसकी क्या होगी ग्रोथ होगी, ठीक है। जहां जिस पार्ट से क्या होती है ग्रोथ होती है तो वो पार्ट क्या होता है प्रोटीन के द्वारा क्या होता है कोट होता है, किसी द्वारा कोट हो जाएगा। या मान लिया क्या है अमीबा है, अमीबा का ये पार्ट क्या है ग्रोथ कर रहा है, क्या कर रहा है ग्रोथ। जैसे ही फूड पार्टिकल आएगा, फूड पार्टिकल्स क्या है सॉलिड है, उसको ये इंगल्फ करने की कोशिश करेगा ना, जैसे इसकी सेल मेम्ब्रेन ग्रोथ होगी तो ये पार्ट क्या हो जाएगा कोट हो जाएगा, किसे प्रोटीन से। इस पार्ट के चारों ओर क्या बन जाएगा प्रोटीन की एक लेयर बन जाएगी, ठीक है, क्या बन जाएगी प्रोटीन की लेयर, उसको बोलते हैं प्रोटीन की कोट होना, एक परत का चढ़ना। जो प्रोटीन होते हैं वो होते हैं एक्टिन और मायोसिन। कौन से प्रोटीन होते हैं इसमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन, दो प्रोटीन मिलकर क्या करेंगे इसके ऊपर एक लेयर बनाएंगे मेम्ब्रेन के चारों, ठीक है, क्या बन जाएगी इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन बन जाएगी एक इस प्रकार से बन गई। जैसे ही फूड पार्टिकल बिल्कुल इसके पास में आएगा तो ये क्या करेगी ऊपर से क्या हो जाएगी क्लोज हो जाएगी, और इट फॉर्म ए लाइक ए वेसिकल्स, एक वैक्यूल्स या वेसिकल्स की फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये वेसिकल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसको बोलते हैं फाइगोसोम। क्या बोलते हैं फाइगोसोम। फाइगो में सॉलिड, सोमा मैंने बॉडी, जिस बॉडी के अंदर क्या है सॉलिड प्रेजेंट होता है। एक बार क्या होगा वेसिकल बढ़ गई, अब क्या बन गई ये वेसिकल बन गई, ठीक है। थोड़ा सा कैसे बात तो सिर्फ कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई सेफ नहीं होती वैसे। अब ये बन गया फाइगोसोम या वेसिकल बन गई या वैक्यूल बन गई। अब इस ये वैक्यूल क्या करेगी कनेक्ट विद द लाइसोसोम्स, कनेक्ट विद द लाइसोसोम्स एंड सो द डाइजेशन ऑफ दिस फूड, और इस फूड का क्या करेगी वो डाइजेशन करेगी, ठीक है। अब सेल ने क्या किया है सॉलिड को अपने अंदर क्या कर लिया इंगल्फ कर लिया, कैसे किया बाय द फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। फैगोसाइटोसिस में बनता क्या है वैक्यूल बनेगी, वैक्यूल जब बनती है उसके चारों तरफ क्या बनती है प्रोटीन की एक लेयर बनती है, प्रोटीन होते हैं हमारे एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। जो वेसिकल बनती है तो वो क्या करती है फिर अंदर जाके लाइसोसोम से क्या करेगी कनेक्ट करेगी, उससे जुड़ जाएगी, और लाइसोसोम क्या करेगा उसके अंदर डाइजेशन प्रोसेस को शो कर देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल ईटिंग,
या सेल ईटिंग या सॉलिड सेल के द्वारा लिया जाता। सेल ईटिंग भी बोलते हैं इसको, और इनगल्फ द सॉलिड इनटू द सेल्स। नेक्स्ट हमारा पिनोसाइटोसिस, इसको हम बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। क्या बोलते हैं? सेल ड्रिंकिंग। बस सेल क्या करेगी, लिक्विड को इनसाइड द बॉडी भी क्या करेगी, ले सकती है, और वो सेल से बाहर भी किसी लिक्विड को या वेस्ट को रिमूव कर सकती है बाय द पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, तो इस जो पिनोसाइटोसिस में क्या होगा, लाइक द फैगोसाइटोसिस, देयर इज द इन्वेजिनेशन ऑफ द प्रोटीन, सॉरी मेम्ब्रेन्स। जो इन्वेजिनेशन किसका होगा, मेम्ब्रेन का, मतलब मेम्ब्रेन क्या करेगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जिससे क्या बनता है, वेसिकल बनता है इनसाइड द सेल। ठीक है, अब मान लिया कोई भी ये सेल मान लिया हमने, ठीक है, इसमें क्या होगा, मेम्ब्रेन ने बढ़ गई, यहाँ पे क्या बना दिया, वेसिकल बना दी। क्या बना दी, वेसिकल बन गई। इस वेसिकल में क्या है, वेस्ट है। क्या है, वेस्ट। ये क्या करेगी, मेम्ब्रेन ऐसे बढ़ेगी, और ये क्या होगी, अटैच हो जाएगी यहां पर। कहां पर अटैच होगी ये, यहां पर। ठीक है, वेसिकल कहां पर आएगी, मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर। अब मेम्ब्रेन के सरफेस से क्या करेगी, ये जो वेस्ट मटेरियल उसको क्या करेगी, बाहर रिलीज कर देगी। उसको बाहर क्या करती है, वो रिलीज कर देती है। ठीक है, ये होता है पिनोसाइटोसिस के अंदर। लास्ट है हमारा रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो जो रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है, इसमें क्या होता है, अब मान लिया हमारी कोई भी मेम्ब्रेन है, ठीक है, मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर क्या होता है, कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल होते हैं, जो बोलते हैं उसको प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। रिसेप्टर प्रोटीन क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन का जो सरफेस होगा, जो सतह होती है, उस पे क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं, जो किसी चीज से क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। तो ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, बाइंड विद द मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या है, मान लिया ये क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल कोई, ठीक है, ये इससे क्या करेगा, बाइंड करेगा। जिस मैक्रोमोलिक्यूल से क्या करता है, बाइंड करता है, उसको बोलते हैं लिगेंड या लाइगेंड। लिगेंड या लाइगेंड दोनों बोलते हैं इसको। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको उसको किस तरह से प्रणाम करते हो। ठीक है, तो जो लिगेंड से क्या करता है, बाइंड करता है कौन, रिसेप्टर प्रोटीन्स, क्योंकि इस मॉलिक्यूल को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है इनसाइड द मेम्ब्रेन या अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन के उस पार। मान लिया क्या है, ये ब्लड वेसल मान लिया हमने, क्या मान ली, ब्लड वेसल मान ली। अब मान लिया हमारे पास क्या है, एंटीबॉडी होती है आईजीए, इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी होती है आईजीए। इसको क्या है, ट्रांसपोर्ट करवाना है ब्लड वेसल के इस साइड में। ठीक है, अब जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस एंटीबॉडी से जुड़ जाएंगे। एंटीबॉडी को हम क्या बोलेंगे, लिगेंड। क्या बोलेंगे, लिगेंड। ठीक है, तो लिगेंड क्या किससे जुड़ेगा, रिसेप्टर मॉलिक्यूल से। तो जैसे ही रिसेप्टर मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, तो यहां पर मेम्ब्रेन क्या करेगी, इनवर्ड ग्रोथ करना शुरू कर देती है। क्या करेगी, इनवर्ड ग्रोथ करना शुरू कर देगी। इनवर्ड ग्रोथ होती कहां पर है, जहां पर क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन होंगे, वहीं पर क्या होगा, इनवर्ड ग्रोथ होगी। अब जैसे इनवर्ड ग्रोथ होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगी, क्या वेसिकल बन जाएगी। ये वेसिकल क्या करेगी, जो इस मॉलिक्यूल को इस साइड में क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगी, किसको, एंटीबॉडी को। मतलब ब्लड वेसल के एक साइड से दूसरे साइड में, या सेल के एक साइड से दूसरे साइड में क्या करेगी, वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, रिसेप्टर मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल रिसेप्टर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन जिस क्या करते हैं, किसी चीज से क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल से किसी से क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। जिसे बाइंड करते हैं उसको बोलते हैं लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगेंड। ठीक है, अब जैसे लिगेंड जहां पर क्या होगा, रिसेप्टर प्रोटीन होंगे, वहां पर क्या होता है, जो मेम्ब्रेन क्या करेगी, इनफोल्ड करेगी। ठीक है, अब प्रोटीन से वो क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, वेसिकल बन जाएगी, और ये वेसिकल क्या करेगी, मेम्ब्रेन के दूसरी साइड में अटैच होके, जैसे इसमें हुआ था, तो वो क्या करेगी, उस मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन के दूसरी साइड में ट्रांसपोर्ट कर देगी। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो सेल वॉल जनरली किसमें होती है, प्लांट्स के अंदर, फंजाई के अंदर होती है। ठीक है, प्रोटिस्ट के अंदर होती है। तो हम जनरली प्लांट सेल के बारे में बात करेंगे। तो सेल वॉल होती क्या है, इट इज
outer covering on the cell membrane, outer covering on the cell membrane in the plant cell, in the plant cell. द प्लांट सेल में क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो एक कवरिंग होती है, एक लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सेल वॉल. तो इट इज रिजिड या हार्ड, रिजिड और हार्ड एंड मेड अप ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल्स. नॉन लिविंग मटेरियल की क्या होती है, बनी होती है. ठीक है. इट इज पोरस इन स्ट्रक्चर्स, इट इज पोरस इन स्ट्रक्चर that allow to pass all molecules. all molecules ये क्या होती है, फोर्स होती है जिसके कारण से क्या होते हैं, मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं इजीली से. ठीक है. तो द प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, चीज होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन, एंड पैक्टिन. ये तीन होते हैं, मेन कंपोनेंट होता है इसका सेलुलोज. ठीक है. सेलुलोज क्या होता है, मेन होता है. ठीक है. और कुछ मात्रा में होता है लिग्निन भी प्रेजेंट होता है. क्या होता है, लिग्निन. ठीक है. तो जो सेलुलोज है, दे प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज माइक्रोफाइब्रिल्स. Cellulose are arranged thread-like structure called as microfibrils. क्या बोलते हैं इसको, हम माइक्रोफाइब्रिल्स बोलते हैं. ठीक है. और जो each microfibrils is made up of, and microfibrils made up of cellulose molecules with hemicellulose and pectin. Hemicellulose and pectin. ठीक है. तो सेल वाली कंपोजिशन होती है. तो जो प्लांट सेल में क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीन तरह के सेल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी. ठीक है. तो देयर आर 3 लेयर इन द सेल वॉल, 3 लेयर इन सेल वॉल ऑफ प्लांट. such as प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी. ठीक है. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी. बिटवीन द सेल वॉल, बिटवीन द सेल वॉल middle lamella is present, which is made up of, which is made up of calcium and magnesium pactate. Calcium and magnesium pactate.
कैल्शियम और मैग्नीशियम पैकेट में क्या होता है, बड़ा होता है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट स्टेम, टू प्लांट स्टेम। प्लांट की स्टेम को क्या करता है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सेल वॉल क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है, हार्ड होती है। ठीक है, ये बड़ी होती है नॉन लिविंग मटेरियल की। इसमें क्या होता है, छिद्र होते हैं, पोर्स होती है, जिसके कारण ये क्या करेगी, सभी मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास आउट होने देती है। मेनली जो सेल वॉल बड़ी होती है सेलुलोज की, उसके बाद क्या होता है, इसमें हेमिसेलुलोज भी होता है कुछ मात्रा में, पैक्टिन भी होता है कुछ मात्रा में, क्या होता है, लिग्निन भी होता है। ठीक है, तो जो सेलुलोज क्या होता है, अरेंज होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोफाइब्रिल। और जो माइक्रोफाइब्रिल है वो बना होता है सेलुलोज मॉलिक्यूल के साथ साथ हेमिसेलुलोज का और पैक्टिन का। तो प्लांट सेल में जनरली जो प्लांट की सेल वॉल होती है उसमें क्या होती है, 3 लेयर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। जो सेल वॉल होती है उसके बीच में क्या होता है, एक सीमेंट लाइक मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं मिडिल लैमेला, जो बनाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का। ठीक है, मिडिल लैमेला बोलते हैं सीमेंट लाइक मटेरियल, क्या बोलेंगे इसको, सीमेंट लाइक मटेरियल। ठीक है, तो जो मिडिल लैमेला किसका होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैकेट का। तो मिडिल लैमेला का मेन काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना टू द प्लांट स्टेम। जो प्लांट की स्टेम होती है उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। अब बाकी है जो सेल वॉल, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, तो सेल वॉल एक क्या करेगी, प्रोवाइड सेफ, प्लांट की सेल को क्या करती है, सेफ प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिजिडिटी एंड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये क्या करती है, सेल वॉल प्रोवाइड करवाती है। प्रोटेक्ट फ्रॉम डेसिकेशन, प्लांट को सूखने से या ड्राइनेस क्या करेगी, बचाएगी, कौन बचाएगी, हमारी प्लांट की सेल वॉल। ठीक है, आउटर इंजरी भी देख सकते हो आप, उससे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है प्लांट को, प्लांट की सेल को। ठीक है, और जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है ये मेनली क्या होगी, परमेबल होगी, और ये अलाउ करती है मॉलिक्यूल्स को, इट परमिट द मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो मॉलिक्यूल उसकी मूवमेंट को परमिट करती है, अलाउ करती है। ठीक है, तो ये मेनली क्या है, फंक्शन होते हैं सेल वॉल की। तो आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है, तो एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर, और दैट इज न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मेरा नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखें। और आपको ये लेक्चर पसंद आया है बिल्कुल मुझे पता है, इसलिए आप लाइक भी करें। ठीक है, और मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, देखने की कोशिश करें, कोई भी टॉपिक हो उसको अच्छी तरह से समझो। ठीक है, सिर्फ देखना ही टाइम पास करना कोई फायदा नहीं है। आप कोई भी टॉपिक है उसको अच्छी तरह से समझो, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लिखिए हमें ये प्रॉब्लम आई है सर, हमें दोबारा से बताइए। ठीक है, ओके बाय।